हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। पहले इसको समझो। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शंस में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे मान लेते हैं ए और बी आपस में कंबाइन करके मान ले प्रोडक्ट बना रहा था। सपोज करो प्रोडक्ट बना रहा था। अब प्रोडक्ट मान ले सी है और ए और बी का मास गिवन था, गिवन मास था ए और बी का। अब ए और बी क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और सी बन रहा है। अचानक रिएक्शंस में बी का जो मास था वो खत्म हो गया, बी का मास खत्म हो गया। तो क्या सी बनना चालू रहेगा? नहीं, क्योंकि ए और बी कंबाइन करके सी बन रहा था। अगर बी का मास रिएक्शन में क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अब अकेले सी नहीं बना पाएगा। तो तब इस बी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन में पूरी क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया और एक तरह बच जाएगा, तो एक तरह हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा तेरा, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शंस में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। और लिमिटिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि अगर बी खत्म हो जा रहा है तो अकेले ए आपका कंबाइन करके सी नहीं बना पाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं आपका N2 गैस है प्लस H2 गैस है, दोनों कंबाइन करके आपका अमोनिया बन रहा है NH3। बैलेंस भी कर लेना। मान ले अब N2H2 का मास गिवन है, दोनों का मास गिवन दिया हुआ है, गिवन मास है दोनों का मास क्या है, गिवन है। ठीक है, एग्जाम में दिया हुआ मास या न्यूमेरिकल में दोनों का मास दिया हुआ है। ठीक है, दोनों N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बन रहा है, दोनों N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बन रहा है। अचानक मान लेते हैं N2 का मास रिएक्शन में ख़त्म हो जाए, तो क्या H2 अकेले अमोनिया बना पाएगा? नहीं। अब अमोनिया बनना क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो रिएक्शंस में इसका मतलब N2 जितना था, जितना मास दिया था, वो पूरा रिएक्शन में क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। तो ये कहलाएगा लिमिटिंग। इसका मतलब H क्या हो गया, H2 क्या हो गया, बच गया, तो इसको कह लेंगे एक्सेस। और लिमिटिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मीन्स आपका N2 अब हो जाएगा लिमिटिंग हो जाएगा, रिएक्शन में क्या है वो कंप्लीटली क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। और आपका H2 क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा बच गया, वो टोटली कंज्यूम्ड नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा, दो का वैल्यू दिया रहेगा, मास के फॉर्म में और मोल के फॉर्म में। बोलेगा कि बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा और कौन लिमिटिंग होगा। तो दोनों को कंपेयर करके निकाल लेंगे। जितना मास गिवन है और उतना मास लग जा रहा है रिएक्शन में, तो वो लिमिटिंग हो जाएगा। और जो मास गिवन है उतना मास नहीं लग रहा है, कुछ कम लग रहा है, कुछ बच जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दो वैल्यू दिया रहेगा, दोनों कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, किसका मास बच रहा है। जिसका मास बच जाएगा वो एक्सेस, और जिसका मास कंज्यूम्ड हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिटिंग। और लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। अभी न्यूमेरिकल बताएंगे तब और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका डिफाइन लिख सकते हो, द reactant which get completely consumed during a chemical reactions is called, क्या बोलते हैं,
इज कॉल्ड, बोलते हैं उसको लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अभी हम तुमको और न्यूमेरिकल बताते तो और समझ में आएगा, इसको पहले लिख लो। चलो अब इसका एक न्यूमेरिकल बताते हैं ताकि तुमको और समझ में आ जाए। चलो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। लिखा 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड। क्वेश्चन से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में है कि 50 kg ऑफ क्या है, N2 एंड 10 kg ऑफ क्या है, H2 आर मिक्स्ड, दोनों को मिलाते हैं, आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस क्या बनता, अमोनिया, NH3 गैस। ठीक है, तो नंबर ए उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमोनिया गैस फॉर्म्ड, मतलब कितना अमोनिया बनेगा। नंबर बी उसमें है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्वेश्चन है कि 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ क्या H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बोला कि जब 50 kg N2 और 10 kg ऑफ H2 क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनता है। बता कितना अमोनिया बनेगा और कौन लिमिटिंग है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि 50 kg N2 और 10 kg H2 दिया है, दोनों में कौन लिमिटिंग होगा, कौन रिएक्शन में पूरा पूरी कंज्यूम्ड हो जाएगा। जो रिएक्शंस में पूरा पूरी कंज्यूम्ड हो जाएगा वो लिमिटिंग होगा, और लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर केजी में दिया रहेगा मास, सबसे पहले उस मास को ग्राम में चेंज कर देना। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शंस लिखो। सबसे पहले रूल रिएक्शन लिखो कि आपका N2 गैस है प्लस क्या है, H2 गैस है, दोनों कंबाइन करके आपका अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है। अब रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लो। यहाँ N2 को यहाँ N1 है, 2 लगा दो, 2N। H कितना है, 2 या कितना है, 6 है, 3 लगा दो। और N2 का जो मास दिया है कितना ग्राम दिया है, 50 kg, और H2 का मास कितना दिया हुआ है आपका 10 kg। ये मास गिवन मास है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे किसका मास रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाता है। जिसका मास कंज्यूम्ड हो जाएगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, और जिसका मास कंज्यूम नहीं होगा वो एक्सेस होगा। अगर मास केजी में दिया रहेगा तो पहले ग्राम में चेंज कर देना। ठीक है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 50 × 10,000। सिंपली लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 4 ग्राम, क्योंकि तुमको मालूम है कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ कितना है, 10 × कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब 1 × 10 के पावर 4 ग्राम हो जाएगा। हम ग्राम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, दोनों से कंपेयर करके निकालते हैं कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले समझो। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको तुमको तो याद हो गया है। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 मोल, यहाँ कितना है, 3 मोल, मतलब 1 मोल N2 और 3 मोल H2 आपस में कंबाइन करता है, 2 मोल क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। चलो, तो इसका मतलब 1 मोल N2, 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ क्या लग रहा है, H2। मतलब 1 मोल N2 से रिएक्शन कर रहा है कितना, 3 मोल H2, और 2 गिव्स क्या,
2 मोल ऑफ क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, जब 1 मोल N2 और 3 मोल H2 कंबाइन कर रहा है तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अच्छा 1 मोल N2 में कितना मास होगा, तो इसका मोलिकुलर मास, तो 1 N का मास होता है 14, 2 N कितना हो जाएगा 28, मीन्स 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड। कितना लग रहा है H2 बता तो, कितना चाहिए यहाँ पर 6 है। 1 H का मास होता है 1 ग्राम, तो 6 कितना हो जाएगा 6 ग्राम, मतलब 28 ग्राम N2 में आपका 6 ग्राम ऑफ क्या लग रहा है, H2 लग रहा है। तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ N2 में कितना होगा आपका 6/28 ग्राम ऑफ क्या होगा, H2 होगा। अब बताओ N2 का कितना दिया है गिवन में, गिवन मास कितना दिया है, तो N2 का जो गिवन मास दिया हुआ है आपका कितना दिया है 5 × 10⁴ ग्राम N2। बताओ कितना लगेगा H2, तो कितना लगेगा बताओ 6/28 × 5 × 10⁴ ग्राम ऑफ क्या लगेगा, H2 लगेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 बाय कितना 28 इंटू कितना 5 × 10⁴ कितना 4 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, 6/28। अच्छा इसको कहाँ लिखे हैं, तो कर दिए 6×5 30 ना, तो 30 बाय कितना 28 इंटू कितना 10⁴ ग्राम ऑफ क्या लगेगा, H2 लगेगा। चलो इसको सॉल्व कर दो, 30 को 80 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 15, मतलब कितना हो जाएगा 15/14 इंटू 10⁴ ग्राम ऑफ क्या H2। अब इसको सॉल्व कर दो, 15/14 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 1.07, कितना आएगा ये 1.07 इंटू 10⁴ ग्राम ऑफ क्या आएगा H2 आएगा। इसको अप्रोक्स 1 मान लो, इसको 1 मान लो अप्रोक्स, मतलब सिंपली 1 × 10⁴ ग्राम ऑफ H2। अब तुम ध्यान दो कि 50 kg N2 में आपका 10 kg H2 लग रहा था, और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाले तो 50 kg ग्राम में चेंज कर दिया, अलग बात है। इतना ग्राम जो N2 दिया था गिवन में, और जब निकाल रहे हैं तो लगभग उतना H2 खत्म हो रहा है, जितना H2 गिवन में था उतना क्या रहा रिएक्शन में लग गया। मतलब इसका मतलब जितना दिया था उतना H2 का मास रिएक्शन लग गया। इसका मतलब आपका H2 क्या है, इसका मतलब आपका जो H2 है वो आपका लिमिटिंग है, और N2 क्या है एक्सेस। हमने बताया कि जो रिएक्शंस में पूरी कंज्यूम्ड हो जाता है वो आपका लिमिटिंग है, और जो रिएक्शंस में कंज्यूम्ड नहीं होता है वो आपका एक्सेस है। तो यहाँ पर जो जितना N2 दिया था उतना N2 का मास लग गया, जितना H2 का मास दिया था उतना H2 का मास लग गया, मतलब H2 आपका लिमिटिंग है। तो जब H2 लिमिटिंग हो जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो लिखो कि हैंस आपका क्या है H2 इज द क्या है, H2 इज द क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। पूरा रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, वाइल N2 इज द क्या है एक्सेस रिएजेंट। N2 क्या हो जाएगा एक्सेस रिएक्शन, क्योंकि जितना भी H2 का मास दिया था गिवन में, जब एक्सपेरिमेंट करके निकाले उतना मास लग गया। इसका मतलब H2 क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग, और जब H2 लिमिटिंग हो जाएगा तो N2 का एक्सेस। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा लिमिटिंग पर। तो आप प्रोडक्ट निकालेंगे अमोनिया कितना बनेगा देखो। तो अब देखो हम अब प्रोडक्ट का कंपेयर किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग होता है वही आपका डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आपका 3 मोल क्या था H2 था, ये कितना 2 मोल अमोनियम कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ कितना था 3 मोल ऑफ H2 में क्या बना था 2 मोल ऑफ क्या बना था अमोनिया बना था।
तो कितना ग्राम यहाँ है, H कितना 6 है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, 6 कितना हो जाएगा 6 ग्राम, मतलब 6 ग्राम ऑफ क्या है H2 है, कितना अमोनिया है यहाँ 2 रहने दो, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और एक हाइड्रोजन का मास कितना 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और 3 का कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 17 मीन्स कितना हो जाएगा 34 ग्राम, मीन्स 6 ग्राम H2 में कितना लग रहा है 34 ग्राम क्या हो रहा है अमोनिया लग रहा है। तो 1 ग्राम में कितना होगा रे भाई, तो 1 ग्राम ऑफ H2 में कितना होगा बताओ 34 बाय कितना 6 ग्राम ऑफ NH3 बनेगा। तो कितना ग्राम H2 गिवन था 1 × 10 के पावर 4 मतलब 10 kg, 10 kg में कितना बनेगा मुझे निकाल लो, तो 34 बाय 6 × 1 × 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या होगा NH3 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट 2 3 6 यहाँ 2 कम 2 2 7 14 17 हो गया, मतलब 17/3 × 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ NH3। आप 17 को 3 से डिवाइड कर दो, 17 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.67 × 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ NH3 बनेगा। हम चाहते हैं कि NH3 को आप ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर दोगे, तो जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो बता कितना बनेगा, तो क्या हो जाएगा 5.67, इसको क्या करोगे 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर दोगे, तो ग्राम क्या हो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा × 10 के पावर 4 केजी ऑफ क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा। अब यहाँ से 3 शून्य और ये कट जाएगा, तो कितना होगा 5.67 इंटू कितना होगा यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा, केजी ऑफ क्या होगा NH3 होगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को हटाएंगे कितना नीचे होगा 2 शून्य, तो 1 शून्य शून्य और कट जाएगा, कितना हो जाएगा 567/10 केजी ऑफ क्या होगा NH3 होगा। इसको और सॉल्व करेगा तो क्या है बताओ, आपका 56.7 केजी ऑफ क्या आ जाएगा अमोनिया आ जाएगा। इसको लिख लो। तो याद रखना लिमिटिंग क्रिएजन का मतलब समझ में आ गया कि सर जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है वो लिमिटिंग होता है, और जो रिएक्शंस में कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता है वो आपका एक्सेस होता है। और लिमिटिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो लिमिटिंग होगा उससे कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। और लिमिटिंग में 2 एटम का या 2 मोलिक्यूल का मास दिया रहेगा, तो दोनों में से कंपेयर करके निकालेंगे कौन लिमिटिंग है। तो जितना गिवन होगा मास उतना रिएक्शंस में ख़त्म हो जाएगा, उतना लग जाएगा, वो लिमिटिंग होगा। लेकिन जितना गिवन मास दिया है उससे कम लग रहा है तो क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। और एक न्यूमेरिकल बताते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। पहले इसको लिख लो, थोड़ा इंक इसको पिला देते हैं। चलो इसको लिखो, उसके बाद और एक क्वेश्चन बनाते तो और तुमको समझ में आ जाएगा। तो लिखो क्वेश्चन और एक हो तो और समझ में तुमको आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज का कि डाई नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन मतलब क्या N2 एंड डाइहाइड्रोजन मतलब क्या H2। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, आपस में क्या करता है रिएक्ट करता है ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। क्या बनाता है टू प्रोड्यूस अमोनिया बनाता है, NH3 गैस बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग
रिएक्शंस क्या होगा, एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपका बैलेंस भी कर दिया, N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस, दोनों कंबाइन करके आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 00 × 10 के पावर 3 ग्राम्स ऑफ N2 एंड 1 × 00 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेंट, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेंट, मतलब कौन जो है कि रिएक्शन में बच गया तो उसको बोलते हैं अनरिएक्टेंट, मतलब किसका मास बच गया। इफ यस, तीसरा लिखा हुआ इफ यस विच वन and what would be its mass, ये क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब N2H2 आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है और अमोनिया बनाता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया और बैलेंस भी कर दिया है। बोलता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया का मास कितना होगा जिसमें N2 का वैल्यू और H2 का वैल्यू दिया है। फिर लिखा हुआ है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेंट, मतलब दोनों में कौन बच गया। अनरिएक्टेंट जो रिएक्शन पूरा पूरी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो रिएक्शन है पूरा पूरी पार्टिसिपेट नहीं करता उसी को बोलते थे एक्सेस। फिर बोला इफ यस तो विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो जो अनरिएक्टेंट बताओ उसका कितना मास है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ तुमको हम बताए थे कि भाई अब ये N2H दोनों का मास दिया हुआ है किसमें, ग्राम में दिया रहे तो कुछ मत करना, अगर केजी में दिया रहेगा तो ग्राम में चेंज कर देना। ठीक है, तो भाई दोनों का मास दिया हुआ, आप देखेंगे सॉल्व करके कि जितना N2 का मास दिया है और जितना H2 का मास दिया है, जो मास जितना दिया है और जो रिएक्शंस में पूरा पूरी कंज्यूम्ड हो जाएगा वो लिमिटिंग होगा और जो बच जाएगा वो एक्सेस हो जाएगा और लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब देखते हैं सॉल्व करके इसको कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। जितना दिया है पूरा खर्च हो जाएगा, लिमिटिंग जितना दिया है उसमें कम, जितना दिया है उससे कम खर्च होगा, मतलब दिया है 1000 और निकल रहा है कितना 500, तो बच गया, कितना बच गया 500 बच गया, तो क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। अब देखते हैं कौन होगा N2 कौन होगा H2। तो मास याद रखना इतना इतना दिया हुआ। ठीक है, चलो पहले अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको पहले रिएक्शंस को लिखो। रिएक्शंस क्या था बताओ, N2 गैस प्लस क्या था 3 मोल ऑफ क्या H2, दोनों कंबाइन कर क्या बन गया 2 मोल्स ऑफ क्या बन गया अमोनिया। अब देखो कुछ नहीं तो मतलब क्या है 1 मोल N2 है और 3 मोल H2 कंबाइन कर रहा है और 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड कितना हो रहा है बताओ, 3 मोल ऑफ क्या हो रहा है H2 का रिक्वायर्ड हो रहा है। तो 1 मोल में कितने ग्राम, तो इसका मोलिकुलर मास, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो कितना हो जाएगा 28, मीन्स कितना होगा 28 ग्राम ऑफ क्या N2, या कितना चाहिए यहाँ पर 6 है, तो एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 6 कितना हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ N2 में कितना हो जाएगा बताओ 6/4
28 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा H2। अब बताओ N2 कितना गिवन था, तो N2 जो गिवन था आपका था कितना था आपका 2.00 इंटू 10 के पावर कितना 3 ग्राम ऑफ N2 गिवन था। तो क्या इतना N2 में क्या रियल में बता H2 कितना लगेगा, तो 6/28 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। N2 इतना गिवन था, इतना N2 गिवन मास था, इसको सॉल्व कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। इसको काटो 40 कितना 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं 3/7 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ H2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 3/7 को, 3/7 सॉल्व होगा तो कितना आएगा आपका आएगा 0.428 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या आएगा H2 आएगा। इसको आगे सॉल्व करते देते हैं। देखो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 0.428, इसको पॉइंट को हटाएंगे कितना शून्य नीचे आएगा 3 शून्य इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। एक तो कट जाएगा कितना हो जाएगा 428 ग्राम ऑफ H2। अब देखो तुमको H2 दिया कितना था, H2 दिया था कि इतना ग्राम N2 में, ध्यान देना गिवन था कि 200 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ N2 में जो H2 कितना लग रहा था 1.00 इंटू 10 के पावर कितना 3 ग्राम ऑफ H2। सिंपली इसको बोलेंगे कितना 1000 ग्राम। तो इतना ग्राम N2 में इतना ग्राम H2 दिया था, इतना लग रहा था, लेकिन जब वास्तव में निकाले तो इतना ग्राम N2 में इतना ग्राम आपका N2 में इतना ग्राम ऑफ क्या इतना ग्राम मतलब 2 इंटू 00 इंटू 10 के पावर कितना 3 ग्राम ऑफ N2 में एग्जैक्ट कितना लग रहा है आपका कितना लग रहा है 428 ग्राम ऑफ क्या लग रहा है H2 लग रहा है। मतलब जितना H2 दिया था उससे कम लग रहा है। जब कम लग रहा है मतलब ये एक्सेस हो जाएगा, रिएक्शन पूरी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये एक्सेस हो जाएगा। अगर H2 एक्सेस होगा तो अपने आप N2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग होगा। ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड किस पर करता है लिमिटिंग पर। तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन हो गया, अगर एक एक्सेस हो जाएगा तो अपने आप दूसरा क्या हो जाएगा लिमिटिंग हो जाएगा। तो लिमिटिंग कौन हो गया N2। अब N2 डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या था हैंस N2 इज द क्या है लिमिटिंग रिएजेंट while H2 इज द क्या है एक्सेस रिएजेंट। अब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसे कंपेयर करेंगे N2 क्यों N2 आपको क्या निकल लिमिटिंग निकल गया। तो क्या था N2 1 मोल था और आपका 2 मोल्स ऑफ क्या बन रहा था अमोनिया बन रहा था। तो क्या यहाँ 1 मोल या कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड कितना हो रहा है 2 मोल्स ऑफ क्या अमोनिया हो रहा है। तो 1 मोल कितना N2 28 ग्राम ऑफ N2 कितना 2 इंटू कितना 1 N का मास कितना 14 प्लस 1 H का मास कितना होता है 1 3 का कितना 3 17 तो कितना हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ क्या होगा NH3। तो 1 ग्राम ऑफ N2 में कितना होगा
आपका 34/28 ग्राम ऑफ क्या होगा NH3 होगा। कितना ग्राम N2 गिवन था 2 × 0 0 × कितना 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ N2 में कितना बनेगा अमोनिया। तो 34/कितना 28 × कितना 2 × 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या अमोनिया। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से इसको कट जाए कितना 14, ये कितना हो जाएगा फिर ये 7, ये कितना हो जाएगा 17। तो अब कितना हो जाएगा बताओ 17/कितना 7 × 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या NH3 इतना लिखो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको तुम सॉल्व कर देगा तो कितना आएगा 2.428 आएगा। 2.428 × 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या होगा अमोनिया होगा। इसको फिर पॉइंट को नीचे कर दे कितना हो गया 3 शून्य हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 2428 ग्राम ऑफ अमोनिया है। इसको अगर केजी बना देंगे क्या 1000 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2428/कितना 1000 केजी ऑफ क्या हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। पॉइंट कहाँ जाएगा अब यहाँ पर, तो 2.428 केजी ऑफ क्या हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। लिख लो। फिर लिखा हुआ है बता इसमें अनरिएक्टेंट कौन है। तो भाई अनरिएक्टेंट कौन है H2 है, क्योंकि जितना H2 का मास दिया था उससे कम मास लग रहा था। कितना लग रहा था 428 दिया था 1000 गिवन में, लेकिन कितना लग रहा है 428। मतलब H2 जितना मास दिया है पूरी खर्च नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बच जा रहा है। मतलब H2 क्या अनरिएक्टेंट है, पूरी खर्च नहीं हो रहा है। दूसरा कैंसर क्या हो जाएगा कि H2 इज द अनरिएक्टेंट। फिर तीसरा क्वेश्चन था अगर H2 अनरिएक्टेंट बता कितना मास बचा। तो गिवन मास कितना दिया था H2 का जो गिवन मास था ये 1 × 10 के पावर 4 10 के पावर कितना था 3 ग्राम ऑफ H2 था। सिंपली बोल सकते कितना 1000 ग्राम ऑफ H2 दिया था और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना कर गया। इसका टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन जो पार्टिसिपेट किया वो कितना किया 428 किया। तो कितना बच गया माइनस कर दो, तो कितना बचा बताओ माइनस कर दो। तो आपको 1000 में से आपका 428 को माइनस कर दो, जो बच जाएगा उतना क्या अनरिएक्टेंट होगा, उतना भाग नहीं लिया है। तो इस कितना बचेगा 512। इतना ग्राम 512 ग्राम ऑफ H2 आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तुम लोग को समझ में आ गया होगा भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सिंपली लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शंस में पूरी कंज्यूम्ड हो जाता है वो लिमिटिंग, और एक्सेस जो बच जाता है वो एक्सेस। और लिमिटिंग डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जिसका मास दोनों का गिवन होगा। अगर कंपेयर करके जितना गिवन है उतना लग जाएगा वो लिमिटिंग, लेकिन गिवन में कुछ और है और लग रहा है कुछ और, मतलब गिवन ज़्यादा है और लग रहा है कम, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, रिएक्शन क्या होगा स्टॉप्ड हो जाएगा। इसलिए जो लिमिटिंग होगा उससे कंपेयर करेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।